ओके, सो अब हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज व्हाट कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, बट एग्जाम में 4 नंबर का वेटेज जनरली रख लेता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। हम अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजैक्शंस देखते हैं बच्चे, उनका नेचर या तो कैपिटल होगा या तो रेवेन्यू। तो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जितने भी हम ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग में देखते हैं, चाहे वो नॉमिनल नेचर हो, लॉन्ग टर्म नेचर को, व्हाटएवर द नेचर में भी, सारे ट्रांजैक्शन को हम क्लासिफाई करते हैं कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। नेचर अगर बात करोगे, नेचर केवल 2 ही पॉसिबल है। कौन कौन सा नेचर पॉसिबल है बच्चे? कैपिटल नेचर या फिर रेवेन्यू नेचर। हर ट्रांजैक्शन को आपको दोनों नेचर में से किसी एक नेचर में क्लासिफाई करना। अच्छा, कैपिटल का मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन कैपिटल बोल रहे हैं। और रेवेन्यू का मतलब भी रेवेन्यू से नहीं है, रेवेन्यू नेचर से। अभी क्या है मैं उस पर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि पूरे टॉपिक में हमें पढ़ना ही यही है। So the first point that I am going to start with you, that is क्या? कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस। समझ में एक बार में नहीं आ रहा। ये इस टाइम सोने का अलार्म है, जगने का अलार्म? बहन का फोन अलार्म के जैसे आता है। बेटा मैं अभी भी कह रहा हूँ, समय है किसी अच्छे डॉक्टर को, है ना? 2-4 है जान पहचान के, बोलो तो डिस्काउंट पे मिल जाएंगे वो, है ना? हाँ दिखा लो। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ बातें आपको जो ध्यान रखनी है वो समझते हैं हम। देखो, व्हेन transactions are of कौन सा नेचर? नॉन रिकरिंग एंड लॉन्ग टर्म इन नेचर and having what? Having effect for more than one what? Accounting period. Having effect for more than one accounting period. The transactions, ऐसे ट्रांजेक्शन जो नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के हैं यानी बार बार रिपीट नहीं होते, नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, रिपीट नहीं होते, और इनका इफेक्ट जो होगा वो कब तक के लिए होता है? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। बिजनेस में याद रखना, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। इसको हम क्या नाम देंगे? कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस। ये याद रहेगा आपको। इसको क्या नाम देंगे हम? कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस। पक्का है? यहां तक मीनिंग क्लियर है? बोलो एग्जाम्पल। परचेज और सेल ऑफ, अब पीपी वर्ड लिख देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ये सबको खरीदना बेचना, ये कहाँ जाएगा? कैपिटल नेचर। इशुइंग शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर या फिर डिबेंचर। देन रेडेम्पशन की बात कर लो, रेडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एटसेट्रा। इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होंगे जो आपके रेकरिंग नेचर या लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, उनको आप नाम क्या दोगे बच्चे? कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस। क्लियर रहेगा यहां तक कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन के बारे में? क्या याद रखना हमें कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन में?
ट्रांजेक्शन जो है वो नॉन रेकरिंग नेचर का है, लॉन्ग टर्म नेचर का है, और इसका इम्पैक्ट जो होगा बिजनेस पे लंबे समय तक रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, एसेट खरीदना बेचना। एसेट क्या कितनी बार खरीदा जाएगा? एसेट को एक बार खरीदा जाएगा, एक बार बेचा जाएगा। शेयर डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए इश्यू किया जाता है, रिडेम्पशन होता है उनका, तो वो भी नॉर्मल वही बात होगी, नेचर सेम होगा। इन सबको हम नाम करेंगे कलेक्टिवली कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। क्लियर है? इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं हम, कितने टाइप होते हैं इसके, टाइप्स की बात कर लेते हैं हम। टाइप्स में अगर आप बात करोगे तो पहला टाइप क्या है, ध्यान से देखिए, पहला टाइप है कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है, कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स, कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स। देन तीसरा क्या है, कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स। और लास्ट में लिख सकते हैं हम कैपिटल नेचर रिजर्व। प्रॉफिट में लॉस भी शामिल हो गया। ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा जाना। एक्सपेंडिचर का मतलब केवल एक्सपेंडिचर नहीं, पैसा जा रहा है तो उसे क्या नाम दे देंगे, एक्सपेंडिचर। पैसा आ रहा है तो रिसीट। अगर उस ट्रांजेक्शन पे कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर प्रॉफिट या कैपिटल नेचर लॉस। और अगर उसका रिजर्व कोई लॉन्ग टर्म नेचर रिजर्व क्रिएट हो रहा है तो उसको हम नाम क्या देंगे, कैपिटल नेचर रिजर्व। वन ऑफ द रिजर्व ऑफ कैपिटल नेचर रिजर्व इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व भी कैपिटल नेचर रिजर्व होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, कैपिटल नेचर रिजर्व होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, ये रिजर्व एंड प्रोविजन ये सब जो भी, उसको हम यहाँ पे कैटेगरी में कवर कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पक्का है? यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस क्या होगा रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस में सर? तो ध्यान से देखो, व्हेन ट्रांजैक्शंस आर ऑफ रिकरिंग नेचर। रिकरिंग मतलब बेटा रिपीट होता है, रिकरिंग नेचर। और नॉमिनल नेचर, नॉन रिकरिंग वाला तो कहां चला जाएगा, तो यहाँ पे नॉमिनल नेचर था, या तो रिकरिंग नेचर या तो नॉमिनल नेचर, क्योंकि नॉमिनल का भी नेचर क्या होता है, रिकरिंग होता है। ठीक है ना? तो रिकरिंग नेचर और नॉमिनल नेचर एंड हैविंग क्या, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, हैविंग शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन, आया तो है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन बिजनेस। कहता है शॉर्ट में आपने आर नहीं लिखा, अरे लिख दिया, और हो ही जाता है। छोटे मोटे गलतियों के लिए अब क्या किया जा सकता है। when transactions are of recurring or nominal nature and having what, short term effect on business। short term मतलब क्या होता है सर, एक साल से ज्यादा ना, एक साल मैक्सिमम, उसके अंदर। ठीक है ना? शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर ट्रांजेक्शन रिकरिंग नेचर का है और नॉमिनल नेचर का है, उस पे इफेक्ट जो होगा शॉर्ट टर्म का पड़ रहा है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम नाम क्या देंगे, रेवेन्यू नेचर। एग्जाम्पल जल्दी देखिए, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल पे आएंगे तो क्या होगा, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज, सैलरी वैलरी ये सब आ गया। परचेज और सेल ऑफ गुड्स, ठीक है ना?
और क्या कह सकते हैं? वो तो हो गया ना, गुड्स में कवर कर लिया मैंने। चलो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिख देता हूँ, भाई बोलता है लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में बुरा मान जाता है ये। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, हाँ ठीक है, एक्सपेंसेस में आ जाएगा, लेकिन उसने बोला अब नहीं लिखूंगा तो गुस्सा हो जाएगा मेरे से। तो पड़ोसी भी है तो मेरा, न्यू कॉलोनी में, वो अर्जुन नगर में। हाँ हाँ, तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेंसेस में है ना। ये तो मैंने पड़ोसी होने का फर्ज अदा किया है ये, उसने बोला लिख दो, मैंने लिख दिया। ठीक है। हाँ भाई, 200 मीटर दूर रहता, ज्यादा से ज्यादा। कल को सुपारी पारी दे दिया मेरी तो। हाँ, और क्या। वो पड़ोस में ही रहता है। ना ना, ये थोड़ा सा अलग है ना, इस केस से थोड़ा सा। वो सरकार मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन? नहीं देखी? कैरेक्टर याद है? नहीं याद है। वास्तव मूवी देखी है? हाँ, संजय दत्त की वास्तव नहीं देखी है? रघु भाई यही है। जब वहां चलता ना पार्ट टाइम में, कभी कभी घूमता निकलता, तो सब कहा रघु भाई, तो पूरे गुड़गांव का रघु भाई है ये, है ना। चलो भाई, भाई मैंने लिख दिया भाई, मुझे माफ कर देना, मुझे मत, मेरी सुपारी मत देना। दोस्त भी इसके एक से है, वो भी मेरे स्टूडेंट है, एक से एक बॉडी बिल्डर है सब, बैठ के पढ़ाई छोड़ के जिम में बिजी रहते। अभी उसका वीडियो देखा था मैंने, तेरे दोस्त खुशहाल राणा आर्म रेसलिंग कर रहा था। मैंने कहा सोचो, हमारी रेसलिंग दिन भर इन्हीं इन्हीं सब में निकल जाती है, देखो इतना टाइम बेचारे के पास, सीएमए करते करते आर्म रेसलिंग। कोई नहीं, यहाँ तक क्लियर है, कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर। इसके टाइप्स क्या होंगे सर? इसके टाइप्स क्या होंगे? देखो अभी मैं कितना जल्दी से लिख दूंगा, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। क्या समझता है? परचेज से हटा के, देखा, परचेज से हटा के क्या कर दूंगा? कह रही है परचेज से हटा के रेवेन्यू कर दोगे, परचेज कहाँ था? अच्छा, हमारे को तो नहीं सुनाई दिया यार। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं बेटा, गॉड ब्लेस यू। वो भी कंफ्यूज है वैसे, नहीं वो कंफ्यूज्ड है। भगवान तो आया था, पूछा इसका ब्लेसिंग लेके आया हूँ, लेकिन इसको ब्लेसिंग दूं कैसे, इसको तो समझ नहीं आया ब्लेसिंग है या क्या है। तो फिर वापस चला गया। नहीं नहीं, भगवान ने ना जब भेजे में भेजा, भेजा तो भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। यही बात बोला था उन्होंने। और कोई मिलेगा ही नहीं बेटा, पता है क्या हुआ, एक दिन मैं बोला रूम नंबर 1 से सारे लोग रूम नंबर 4 में जाओ, 3 बच्चे आगे से निकल के रूम नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, लड़की रिसेप्शन की तरफ जा रही है। मैंने पूछा कहाँ जा रही, कहती रूम नंबर 4 पता करना है। बाकी 3 पीछे जा रहे तो उनके पीछे नहीं जाना, रूम नंबर 4 पता करना है। और नहीं पता, सुनो मजे की बात है, 3-4 क्लास पहले ले चुकी है रूम नंबर 4 में, उसके उस इंसिडेंट के पहले। तो शी इज द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल। मन तो करा कैमरा घुमा के दिखा दूं कि कौन है वो, लेकिन फिर ज्यादा तो थोड़ा पर्सनलाइज हो जाएगा ये, फिर ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। घुमाओ, वहाँ फेमस हो जाएगी तो वो इंस्टाग्राम आईडी भी बता देना। चलो ठीक है भाई। नहीं, इस लड़की को, लेकिन ये बात इसको पता है, ये बहुत अच्छी और मतलब समझदार लड़की है। क्या है ना, जैसे अगर किसी को मैं बोलता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, नाम लिए बगैर बोलता हूँ, एक क्लास में बोला एक लड़के को, उसकी अजीब अजीब बातें कर रहा था, मैं कह रहा यार तू एकदम उसकी तरह हो गया, नाम ऐसे बोला उसकी तरह हो गया, नाम नहीं लिया, और नीचे देख रहा था ऐसे, यार तेरी हरकतें आज उसकी तरह लग रही। तब पीछे से कहती है सर मैंने तो कुछ नहीं बोला था। तो देखो कितनी टैलेंटेड है, अपने बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है ना। So this is the quality that is rare, the very rare quality। ऐसा क्वालिटी कहीं मिलता थोड़े ना है।
ठीक है, भगवान ने बड़े फुर्सत से बनाया था ऐसे बच्चों को, बाद में क्या था। अच्छा, तभी तक नहीं समझ में आया था। नहीं यार, ये लड़की दिल की एकदम साफ है, एकदम साफ है, बस दिमाग और दिल दोनों एक जैसे। ठीक है सर, यहाँ तक। आगे नोट्स में आगे बढ़ेंगे, चलिए। हो गई, बहुत तारीफ कर ली, इतनी तारीफ इसको हजम नहीं होगी। नेक्स्ट सर, अब आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट नोट्स। ये कहाँ जा रहा है? ये जादू। अरे तो मैं क्या इतना टैलेंटेड हूँ, उसका एकदम एरिया मार्क करके रखा है, इतना डिमार्केशन करा है, आर्किटेक्ट थोड़ी ना हूँ। ये भाई सब बंदा भी बीच में बहुत अच्छा है, मिले तो हो गए। डैम गुड टैलेंटेड बंदा है। मैं इन लोगों को धमकाता हूँ, ये मेरे को भी धमका देता है। अभी आता ही होगा। कितना, अभी 3 नहीं बजा ना? हाँ, 3 बजे फोन आएगा अभी, लिस्ट बनाने के लिए। लेके मैं कुछ नहीं जाता, लेकिन डेली लिस्ट बनवा देता है। ये लेके आना है, ये लेके आना है, ये लेके आना है। मैं क्या कुछ नहीं लेके जाता, पहुंचते आप मेरे लिए क्या लेके आए हो? कुछ नहीं लेके। ठीक है, कल लेके आना। तो है ना, देखो टैलेंटेड है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। इसका ये मतलब नहीं बाकी पॉइंट्स रिमेम्बर नहीं करने, लेकिन इसको कुछ ज्यादा ध्यान देना है। सर क्या क्या है वो पॉइंट्स जिन पे हमें ध्यान देना है? देखो ये नोट्स एकदम ओरिजिनल, अभी मॉड्यूल के नोट्स पे भी आऊंगा। ये तुम्हें समरी नोट्स बना के दे रहा हूं, जो तुम एग्जाम के क्वेश्चन ग्रैब करने जाओगे तो तुम्हें ये हेल्प करेगा। 4 4 लाइन में काम हो जा रहा है। अभी मॉड्यूल में दिखाऊंगा, ढेर सारी थ्योरी होगी, टेंशन मत लो। और दोनों इंस्टीट्यूट सीएमए और सीए दोनों के मॉड्यूल से मैं थ्योरी अभी करा दूंगा। अभी बस 10 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, capital expenditures are also made to increase the efficiency of business or asset। यानी किसी भी खर्चे से अगर किसी भी बिजनेस या एसेट की एफिशिएंसी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर एक्सपेंसेस की वजह से बिजनेस या एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो उसे हम नाम क्या देंगे? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। याद रहेगा, अगर किसी एक्सपेंडिचर की वजह से बिजनेस या एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो उसे हम नाम क्या देंगे? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। याद रहेगा? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्या? दूसरा पॉइंट, रिपेयर करना, मतलब सर्विस करना लक्ष्य। रिपेयर मतलब यहाँ पे ओवरहॉलिंग किया जिससे एफिशिएंसी बढ़ने लगी, माइलेज बढ़ गया, तो कैपिटल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सर कैपिटल करने का मतलब है क्या? एडेड टू द कॉस्ट, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है ना? इसको कैपिटलाइज करने का मतलब यही होता है सर, ध्यान देना। ठीक है ना? देन रेवेन्यू के बारे में देखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। स्पेलिंग देख लेना बेटा, थोड़ा सा हिल गया है, ये ई है। अभी भाई साहब अभी थोड़ा सा धमकी देने लगेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स आर also made to what? Maintain, maintain the क्या? Efficiency of business, business और asset। ऐसे में क्या हो जाएगा? कहता है चार्ज्ड टू किधर? पीएनएल अकाउंट।
देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट में, पर कैपिटल नेचर कहाँ जाएगा? एसेट की कॉस्ट में, क्योंकि वो एसेट बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलिए सर, और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं ये वाले पॉइंट में। एक्सपेंसेज इनकर्ड, expenses incurred before the asset, before the asset is put to use, put to use, एसेट को यूज करने से पहले जो भी खर्चा किया, एसेट को यूज करने से पहले कोई भी खर्चा किया, expenses incurred before the asset is put to use will be treated as, will be treated cheated नहीं बे, treated as capital nature, जल्दी बोलो, एक्सपेंडिचर, बहुत अच्छे, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, एंड it will be added to the, added to the cost of the asset, cost of asset। अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले, मतलब अभी कुछ दिनों, अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हें डेप्रिसिएशन पढ़ाया, उसमें ऑब्वियसली ये सब ऐड करवाया था, लेकिन आप कॉमन सेंस समझो, ये थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दो तो एएस 10 भी ऐसी बातें करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ऐसी बातें करता है, ये सब बातें वहीं से उठाई हुई है, ठीक है ना, अकाउंटिंग फॉर पीपी। तो याद रखना ये सब चीजें वहीं से आई हुई है। इतना तक क्लियर है? पक्का? एक और बात, एनी एक्सपेंडिचर, any expenditure of recurring nature, recurring or nominal nature, nominal nature, providing, providing long term benefits will be treated as, will be treated as deferred revenue expenditure unless covered by अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। यानी कोई भी एक्सपेंडिचर अगर ऐसा है जो इस तरीके का है, वो एएस 26 में जनरली चला जाएगा, फिर वो नहीं है। लेकिन अगर एएस 26 में नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा? वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको केवल पढ़ लेना, इसके ऊपर थ्योरी याद रख लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये मिलना ही नहीं जनरली। एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं इसका, एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, हाँ जी, क्या? हैवी, हैवी एडवर्टीजमेंट, हैवी एडवर्टीजमेंट। देखो एडवर्टीजमेंट कुछ दिन तक ही चलेगा, लेकिन एक बार जो बंदा देख लिया उसके दिमाग में कि इवेंट छप गई जिसका फायदा बहुत लंबे समय तक मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? पक्का है? Any expenditure of recurring or nominal nature providing long-term benefits will be treated as deferred revenue expenditure unless covered by AS 26। क्लियर है? पक्का? इतनी बातें क्लियर है भाई? सब बता दो मुझे जो बताया मैंने आपको, जो ऐसे एक्सपेंडिचर जो मल्टीपल ईयर्स में राइट ऑफ होंगे, ये तो मैं बताते जा रहा हूं, बस सुनो। इसके बारे में अगर बात किया जाए कि एक्सपेंस तो नॉमिनल नेचर का है, लेकिन विल बी रिटन ऑफ, विल बी रिटन ऑफ ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करेंगे, एक बार में खत्म नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जनरली ऐसे मिलते बहुत कम है, नहीं के बराबर है, तो इसलिए ध्यान देना इस चीज पे। कोई दिक्कत हो तो बताओ। चले आगे। Now let's go with the module। मॉड्यूल क्या कहता है? कहता है ये सीएमए का मॉड्यूल है। फिर अभी सीए वाले पे आ रहा हूँ, 2 मिनट का समय दो, इस पे 2 मिनट लगेंगे बहुत ज्यादा। दो ही टाइप होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आर ऑफ
और ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस टू द, ये तो मैंने बता ही दिया था। कैपिटल ट्रांजेक्शन क्या है, बता दिया। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो इससे ज्यादा अच्छा तो मैंने बता दिया है, ये तो एग्जाम्पल दे रखा है। देखो रनिंग या मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी ये क्या है, मैंने बताया था लास्ट में, मेंटेनेंस का खर्चा ये। देखो लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है फिक्स्ड एसेट को खरीदना, जो भी है वेजेज, ठीक है यार वो छोड़ो। देखो अब यहाँ देखो, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीन यूज करने से पहले या बाद में। तो अगर यूज करने से पहले खर्चा होगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेजर। देखो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन बैलेंस शीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन, अब मैंने इसके बारे में तो तुम्हें बता ही दिया था, बाकी बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि एसेट होता है यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट अगेंस्ट रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू इनकम आर कॉल्ड एज रेवेन्यू, बात खत्म। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, नॉर्मल एक्टिविटीज से आया है। कैपिटल आर नॉट ऑफ रेवेन्यू, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। हेलो, हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ पे हो गया। एक मिनट। अगर तो गार्ड को बोल दो बुला ले, तो फर्स्ट हाँ उसको तो फाइन दे। फोन किस लिए है तुम्हारा, पीछे जाके उसको रिटर्न देना है। हाँ ठीक है बेटा, आते वापस आते भाई, कोई टेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर मैंने बुक को यहाँ तक कवर कर लिया। देखो रिसिप्ट बेचारा नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर आर कैपिटल, वाह सही है भाई, बोलो। फिर कुछ एग्जांपल दे दिया,
फिर प्रॉफिट आ गया, कैपिटल प्रॉफिट विच आर अर्न ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। रेवेन्यू जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, कैपिटल लॉस उसी का अपोजिट हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल एग्जाम्पल है भाई। तो डेफर्ड रेवेन्यू इधर आ गया, देखो ध्यान से। टाइप्स ऑफ एसेट कुछ यूजफुलनेस डजंट एक्सपायर नहीं है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर बोलना चाहिए था। ठीक है ना, बोलो। इसके बारे में मैंने जो लाइन बताई बस उतना याद कर लेना, इसको इग्नोर कर सकते हो, इतना जितना लिखा बहुत ज्यादा लिख दिया है। लास्ट में जाके कहता है एस 26 में इसको राइट ऑफ कर देते, इसको काउंट नहीं करते। मैंने बोला कि अगर एस 26 में राइट ऑफ हो जाएगा तो फिर हम इसको काउंट नहीं करेंगे, अगर नहीं जाता है तो फिर हम काउंट कर लेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन खुद डिसाइड कर लेगा उसके बारे में, ठीक है, तो मैं सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल मैंने हैवी एडवर्टाइजमेंट आपको दे दिया, याद रखने के लिए काफी है इतना। थोड़ा सा चलते इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सीए वाली बुक में भी देख लेते हैं। सीए वाली बुक कहाँ गई, इसी में से कहीं तो होगी, ये उठा देते हैं हम यहाँ। नहीं है, इसमें देखते हैं कहीं तो होगा। ये रहा, और ये रहा आपके स्क्रीन पे। चल ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर रहा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नहीं यहाँ पे आ जाओ। क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं हम ये डिसाइड करने के लिए कि कैपिटल है या रेवेन्यू है। मैंने जो समरी में नोट्स बनवाया उनका एप्लीकेशन देखो यहाँ पे। सबसे पहले क्या बोला, नेचर ऑफ। अब भाई साहब एक बात बताओ, अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि आप किसी एसेट को खरीदते बेचते हैं, तो एसेट का खरीदना या बेचना आपके लिए क्या होगा, रेवेन्यू नेचर हो जाएगा। जैसे आपका काम है फर्नीचर बेचने का, तो अगर आप फर्नीचर खरीदते हो तो क्या होगा, अरे आपका काम फर्नीचर बेचने का, अगर आप खरीदते बेचते हो तो क्या होगा, रेवेन्यू नेचर होगा। लेकिन मैंने अगर फर्नीचर खरीदा या बेचा तो क्या होगा, कैपिटल नेचर होगा। क्लियर है ना। जिस चीज में आप डील करते हो, अगर उस चीज की बात करो तो वो कैपिटल नेचर नहीं होगा, वो क्या होगा, रेवेन्यू नेचर। उसके अलावा अगर कुछ और है तो कैपिटल। ठीक है। रिकरिंग नेचर मैंने बताया, अगर रिकरिंग है तो, नॉन रिकरिंग है तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, पर्पज ऑफ एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस मेंटेनेंस के लिए है तो, और अगर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, यानी कि लंबे टर्म मेजर रिपेयर के लिए है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है, देख रहे हैं ना, तो क्या, सेम नेक्स्ट वाला भी उसी से रिलेटेड है। अगर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है बिजनेस की तो, कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्या होगा, कैपिटल। अगर मेंटेन है तो रेवेन्यू। मटेरियलिटी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, तो क्या होगा, कैपिटलाइजेशन तभी होगा जब मटेरियल होगा। भले तुम 10 साल, जैसे ऑफिस में मैंने इरेजर खरीदा, क्या किया, इरेजर कितने का आता बेटा बताओगे, 5 रुपए, चलो मान ले, नहीं ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा देते, बढ़िया एकदम वर्ल्ड क्लास इरेजर खरीदा 5 रुपए, कितने दिन तक चलेगा, नहीं गुम नहीं होना है, अच्छे लोग यूज करते हैं, समझदार लोग जो हिफाजत से रखते हैं, और ऑफिस में यूज होने के लिए, घर पे नहीं, ऑफिस में। महीने भर, अबे 10-12 साल कहीं नहीं गया है ना, खत्म ही नहीं होना ना, कहाँ ऑफिस में बैठ के इरेजर खींचते हैं क्या, हम ऐसे बैठ के यूज ही नहीं होता इरेजर का। तो सोचो 10 साल तक चल रहा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, कैपिटल नेचर होना चाहिए ना। फिर तो ये कहता है पागल इंसान, 5 रुपए है तेरे जेब से गिर जाएंगे तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, 5 रुपए, गरीब इंसान, ये कैपिटल नेचर नहीं है, ये क्या है। तो अगर मटेरियल नहीं है तो वो रेवेन्यू नेचर हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना। चलिए, फिर एक्सपेंडिचर पे बात करने लगा, एक्सपेंडिचर में एग्जांपल आ गया, यहाँ तो सीधा एग्जांपल ही आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो तुम लोग चीटिंग मत करना, इससे पहले मैं इरेज कर देता हूँ। तो बड़ा तुझे याद रहता है, नाम तो याद रहता नहीं तुझे अपना। अभी तेरे से पूछ लेता हूँ, चल। चलो पहला वाला पॉइंट क्या लिखा है, ओवर, आपको ट्रू फॉल्स में जवाब देना दोस्तों, ध्यान से देखिए। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सही गलत,
ओवरहॉल लिखा है, याद रखना। सेकेंड हैंड मशीन खरीद के लाओगे तो ओवरहॉलिंग कराओगे तभी तो वो चलने लायक होगा, तो ये रेवेन्यू नहीं होगा, ये क्या होगा? कैपिटल। तो क्या है ये? फॉल्स। नेक्स्ट है मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बताओ, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू नेचर, ये भी फॉल्स है। वर्किंग एक्सपेंसेस मतलब डेली के खर्चे। डेली के खर्चे कम करने के लिए हम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का यूज कर लेंगे, और क्या? तो कैपिटल नेचर आएगा, याद रखना। बहुत अच्छा। अरे उसको कम करने का भाई, डेली खर्चे को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा यूज करेंगे, ऐसे लेकर आएंगे। लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी बिल्कुल सही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए किया है। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू द प्लेंटिफ्स लैंड। प्लेंटिफ क्या होता है? देखो ध्यान से, प्लेंटिफ मतलब बोलते हैं फरियादी। जब कहीं आपकी जमीन पे कोई कब्जा करने जा रहा है तो आप कहाँ जाओगे उसको बचने के लिए? सर, हाँ ये चलो कम से कम अच्छे बच्चे हैं, वरना सब बोलते हो घर में जाएंगे लठ निकाल के आएंगे मार के हड्डी तोड़ देंगे, उस कैसे कैसे कब्जा करेगा जमीन पे? लंबा चलता है, लेकिन कोर्ट तो जाना पड़ता है ना सर, ईमानदार लोग वहीं जाते हैं। तो लड़ाई झगड़े वाला पढ़ाऊंगा मैं तुझे कि नहीं लठ मार के खोपड़ी तोड़ दो। नहीं अपने पास रघु भाई है। 25 तोला है ना? 50 तोला। चलो कोई नहीं। देखो ध्यान से। तो भाई ये जो है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। आप अपनी जमीन बचाने के लिए खर्चा करो, जमीन बढ़ाने के लिए। जमीन तो पहले ही मेरी। ऐसे तो कोई आड़ा टेढ़ा आएगा कहेगा मेरा है, कब्जा कर लेगा, पुलिस वाले बुलाऊंगा, कंप्लेन करूंगा, कुछ पैसे दूंगा। ये खर्चे चलते रहते हैं। ऐसे लॉयर को बुलाया, कोर्ट में गया हो तो खर्चे तो चलते रहेंगे। ये एसेट को डिफेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। ये क्या है? रेवेन्यू है, और यहाँ लिखा कैपिटल, तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या है? अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वर्न आउट पार्ट, देखो यार नट बोल्ट ढीले होते रहते हैं, रिप्लेस करने सब ऐसा। एक बात बताओ, पंखा नहीं चल रहा था, कंडेंसर इसका खराब हो गया, इसमें कंडेंसर बदल दिया तो क्या एसी बन जाएगा? क्या रहेगा ये? उसी एफिशिएंसी पे काम करेगा ना। तो एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही, क्या होता है? रेवेन्यू होगा, यहाँ लिखा है कैपिटल, क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या होगा? अबे कैपिटल होता है नालायक, यहाँ रेवेन्यू लिखा है, तो क्या है ये? फॉर द फर्स्ट टाइम है। अगर एनुअल रिपेयरमेंट और वाइट वॉशिंग होता तो क्या होता? रेवेन्यू होता। लेकिन अगर पहली बार है, यूज करने से पहले हो रहा, हाँ या ना जवाब दो। यूज करने से पहले क्या होगा? कैपिटल नेचर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा हॉल कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी बिल्कुल, सिनेमा हॉल के लिए लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट आएगा, लाइसेंस लॉन्ग टर्म तक है। Amount spent for construction of temporary huts which were necessary for construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready। देखो बनवाया था टेम्पररी हट्स को, स्टोर वगैरह मटेरियल वगैरह रखने के लिए। उसके बाद जब बिल्डिंग बन गई तो हमने उसको गिरवा दिया। हर कंस्ट्रक्शन साइट पे ये काम होता है कि मजदूरों को रखने के लिए और सामान रखने के लिए छोटा छोटा ऐसे हट के टाइप में बना देते हैं, उसके बाद उसको डिमोलिश कर देते हैं। तो उसकी पूरी कॉस्ट क्या है? एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। और ये क्या है? ट्रू है, ये कैपिटल नेचर ही रहेगा। क्लियर है? पक्का यहाँ तक? क्योंकि अगर कोई अब मान लो ना मटेरियल रखने के लिए तुमने बनाया है स्ट्रक्चर, तो बिल्डिंग बनेगा तो वो सब खत्म होने के बाद उसको गिरा दोगे, और उसको ऊपर जितना भी खर्चा रहा वो सब बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये याद रखना। तो ये कैपिटल कहना है। यहाँ तक क्लियर है? चैप्टर मेरी तरफ से हो चुका है खत्म दोस्तों, बस केवल काम की चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा इसमें कंट्राडिक्टरी व्यू भी है हमारा, है पंगा थोड़ा सा, पर ध्यान दीजिए। पहला क्या है? एक्सपेंसिव इनकर्ड इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस। अब ये लाइसेंस वाला क्या होता है? कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। लाइसेंस लॉन्ग टर्म तक के लिए होता है। 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंटरी टू अ न्यू साइट। एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह रख देने से कुछ हो जाता है, बढ़ जाता है एफिशिएंसी, तो क्या होगा ये?
रेवेन्यू नेचर। रिंग्स एंड पिस्टन वो चेंज्ड टू गेट अ फ्यूल एफिशिएंसी, क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्या होगा? कैपिटल नेचर होगा। ये पेमेंट किया एमटीएनएल को टेलीफोन इंस्टॉल करने के लिए, आईसीआई कहता है नो एक्सपेंडिचर जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आईसीएआई यानी ये सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि नो एक्सपेंडिचर। सीएमए इंस्टीट्यूट में अगर आया तो शायद वहां लिखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप अपने अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से चले जाना। सर आपका टेक क्या है, मैं इसके साथ हूं, ठीक है? तो आप अपने अपने बुक पढ़ लेना, उसके हिसाब से चले जाना, ठीक है? आईसीएआई ने यहाँ पे थोड़ा सा गलत असम्पशन ले रखा है, बट आई डोंट केयर। फैक्ट्री से शेड वाज कंस्ट्रक्टेड, ये तो बताया आपको। उसके 5,000 का जो टेम्पररी हट बनाया था वो भी थोड़ी देर पहले आया था, तो अब क्वेश्चन इसमें रिपीट कर रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग विद द सीएमए की बुक। कुछ क्वेश्चन इसके देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पहले आपको बताना कैपिटल है, रेवेन्यू है या डेफर्ड रेवेन्यू। सीएमए वालों दिमाग में बैठा लो, 99% आपको डेफर्ड रेवेन्यू के बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि आपके मॉड्यूल में डायरेक्ट लिख दिया डेफर्ड रेवेन्यू को इग्नोर करना, ठीक है ना? तो आपके पास कैपिटल या रेवेन्यू का ही ऑप्शन है। पहला पॉइंट, कैरेज ऑफ 7500 स्पेंट ऑन मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉल, क्या होगा? कैपिटल नेचर होगा। नेक्स्ट, हैवी एडवर्टाइजिंग ऑफ 20,000 स्पेंट ऑन लॉन्चिंग, वैसे तो क्या था, डेफर्ड है, लेकिन आपके मॉड्यूल में साफ साफ कह दिया रेवेन्यू मान लेना। देखो साफ साफ लिखा है इसने मॉड्यूल में आपके, तो आपके मॉड्यूल में अलग ही पैरामीटर चल रहा है, तो आप इस पे ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे इस पे। नेक्स्ट लिखा 2000 पेड फॉर सर्विसिंग एंड ऑयल चेंज शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। ऑब्वियसली नॉर्मल खर्चा 200 है, 1000 नहीं था। जो छोटा मोटा रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट जो होता है वो नॉर्मल एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए होता है, बढ़ाने के लिए नहीं होता। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बेसमेंट, बेसमेंट बना रहे हो, क्या होगा? एसेट बन रहा है, कह रहा क्या होगा इसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा ये नीचे आंसर में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे था, ठीक है? ट्रू फॉल्स नहीं कर, गलती से वहां मार्क कराया। ओके यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे चले। ये देखिए, paid a bill of 10,000 of Mr. Kumar, who was engaged as the erection engineer to set up new automatic machine costing 20,000 at the new factory site। 10,000 मिस्टर कुमार को दिया है, इरेक्शन इंजीनियर थे, वो मशीन के सेटअप में काम कर रहे थे, और मशीन की कॉस्ट थी 20,000 रुपए। बताओ ये दोनों एक्सपेंडिचर कैसे है? दोनों ही कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, यानी मशीन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30,000। incurred 26,000 expenditure on varied advertisement campaign undertaken yearly on regular basis during the peak festive season। रेवेन्यू होगा, क्योंकि इसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, ध्यान देना। नेक्स्ट, in accordance with the long term plan of providing a well equipped labor welfare center, spent 90,000 with being the budgeted allocation of the year। भैया सर लेबर वेलफेयर सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं तो मतलब कहीं, भाई देखो केबिन बना रहे हैं, एसी वैसी लगा रहे हैं, ताकि तुम लोग काम के बाद वहां जाके आराम कर सकते, ऐसे समझो कैपिटल नेचर, ठीक है? यहाँ तक आंसर लिखा है यहाँ, बड़ा तीर मार लिया। शायद तुम्हें दिख नहीं रहा, 3 और 1 कितना होता बेटा? और पॉइंट कितने हैं? कौन सा किसका? देखा ना कितने टैलेंटेड है। बार बार कह रहा हूँ, भगवान ने इसको आराम से फुर्सत में बनाया था, है ना? फालतू काम हमेशा फुर्सत में ही होता है। चलिए फर्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन द फैक्ट्री एरिया। अरे कैपिटल है, ऐसे बना रहे ताकि ट्रेन कहां तक आ जाए? फैक्ट्री में, बता भाई। वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर, बोल। रेवेन्यू नेचर होता है। ओ, चीटिंग काम नहीं आई। मशीन चलाने के लिए वेजेस दिया है, बनाने के लिए नहीं दिया है, क्या होगा? रेवेन्यू। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन मशीन, कैपिटल। मटेरियल फॉर एक्सटेंशन टू फोरमैन्स ऑफिस, ऑफिस बनाने के लिए
रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री, रेवेन्यू। आगे आइए, पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट अ न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम, रेवेन्यू होगा भाई। किसी को बैठा दिया, तुम काम करो, अपडेट करो डेटा को, तो ये क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट क्या है, वेजेस पेड टू ओन एम्प्लॉइज फॉर बिल्डिंग द फोरमैन्स ऑफिस, ऑफिस बनाने के लिए अपने या किसी भी एम्प्लॉय को वेजेस दे रहे हो, ये कैपिटल नेचर होगा। हाँ, किसी को भी दो, पेमेंट दे रहे हो क्या करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। डन है। अब दो चार क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, करके आ जाना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बस। तो आज की सभा यही समाप्त हुई, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सावधान रहे, सुरक्षित रहे।